जैसे जल रहे हैं वैसे अपना जलन बरकरार रखिएगा। आने वाले समय में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी 2023 में बाकी है। कि अक्सर लोग बुरा वही बनता है जो अच्छा बन के थक गया हो। और मैं इतना इन लोगों से मतलब क्या कहा जाता है, इतना इन लोगों का मैंने सुन ही लिया है ना कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तू गाली देता हुआ ठीक बा, तुम्हारा बा वो ठीक बा। अगर आप बात अश्लीलता पे करनी आई है तो मैं एकदम बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में सब गा रहा है और शुरू से ही गाया जा रहा है। क्यों पवन सिंह नहीं गाए थे? तो और गोही ढोड़ी में बियर डाल दी का। हम अभी मुझे 1 महीना छोड़ दिया जाए, 1 महीना छोड़ दिया जाए। 1 महीना के बाद तान्या झा आप लोगों को खुद, क्योंकि जिन जिन ने मुझे तकलीफ दिया है ना 3 साल में, मैं उनको पानी जब तक ना पिला दूं तब तक मैं अपने रंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भोजपुरी सिंगर्स के जो लिस्ट है उसमें कई कंट्रोवर्सी लोगों का नाम आता है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और इसके बाद वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। वैसे ही एक फीमेल सिंगर हैं तान्या झा। तान्या झा विवादित जो उनका जो बयान रहता है, बेबाकी से जो बयान देती हैं, उसके वजह से वो कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में हैं। ख़ास करके वैसे मीडिया की सुर्खियों में हैं जो यूट्यूब द्वारा संचालित होता है। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि तान्या झा को पटना बुलाया जाता है। पटना बुलाए जाने के बाद समीर चौधरी नाम का एक जो व्यक्ति हैं, जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना होता है कि आप इस तरह के जो बयान हैं या इस तरह के जो भोजपुरी गीत हैं उसे आप नहीं गाएं, इससे समाज पर असर पड़ता है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाती है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों में तीखी नोक झोंक भी होती है, यानी विचारों का मतभेद भी होता है, लेकिन अंत में क्या कुछ होता है हम आपको बता रहे हैं। पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी बात तान्या झा और समीर चौधरी की आप सुनिए। यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी को समीर चौधरी का नमस्कार, प्रणाम। और जान रहे होंगे कैमरा के फ्रेम में आज कौन है आप लोग के बीच बैठी हुई? तान्या झा है ना जी। आप ही ने सबको विवाद बोल देती हैं कुछ भी, बस इसलिए सबका हालत खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन आज ये पीसी रखने का सिर्फ कारण ये है, ठीक है, मान लिया गया कि बिहार की प्रशासन को नहीं दिख रहा है, बिहार का कानूनी व्यवस्था या फिर सरकारी व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन संस्था नाम का कोई चीज है कि नहीं है? संस्था है ना जी, कुछ क्या है? महिला संगठन संस्था है। आप अगर अभद्र किसी को बोल रही हैं, अगर आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, आप कानून के शरण में नहीं जा रही हैं, समाज है कि नहीं है? समाज को बोलिए। इसी विषय में आज ये आई हैं और कह रही हैं कि आज के बाद हम अभद्रता ना बोलेंगे। यही ना बात है? सर पहले आप अपना बात रख लीजिए, उसके बाद मैं अपना मैं रख लिया हूँ, बात रख लिया हूँ। आप क्या बोलना है बोलिए। सर देखिए, सब पहले तो जितने आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम है। और जितना आदमी मुझे प्यार करते हैं उनको भी प्रणाम, और जितना आदमी मुझे गाली देते हैं उनको भी प्रणाम है। क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो शायद मुझे अपने आप पे घमंड हो जाएगा और हम फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप लोग हमारे आईना है, जैसे जल रहे हैं वैसे अपना जलन बरकरार रखिएगा। आने वाले समय में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी 2023 में बाकी है। दूसरी बात कि आपने कहा कि अश्लीलता हम बोल के फैलाते हैं, ठीक है सर। एक बात जानना चाहेंगे कि सीधी गाय को देखे होंगे गांव घर में, अगर उसको भी सर 10 बार उंगली कीजिएगा ना तो एक बार उठा कर पटकिए देगी। अगर आप मुझे उंगली ना करो तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी, ठीक है। और मैंने अगर अनजाने में, कोई कह रहा है कि यादव समाज को बोले हैं, कोई ये बोले हैं, एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैंने किसी समाज को आज तक अभी तक नहीं बोला है। नहीं बोला है आपने, मैं बता दे रहा हूँ, आपने बोला है महिला समाज को। आपने क्या बोला है कि मतलब हम तो नहीं बोलना चाहेंगे, मेरा कोई उखाड़ लेगा क्या? इसी को आपने पूरा पॉजिटिव व्यू में बोला है। एक महिला के मुंह से वो तो सरासर शोभा नहीं देता। अच्छा इसलिए सुनिए भैया, क्योंकि देखिए सिस्टर, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, पूरा हम दुनिया को भी बता दे रहे हैं, महिला जो है ना हमारे समाज की सबसे ताकतवर महिला है। अगर महिला ना हो तो समाज में। एक बात और कहना चाहेंगे हम, महाभारत आज से नहीं चला रहा है, हमारे और आपके जन्म होने से पहले से चला रहा है। महाभारत में लिखा है कि अगर बात आपके सम्मान की हो तो शस्त्र उठाना भी जायज है। आपने उससे पहले तो नहीं सुना कि पत्रकार ने क्या कहा, चाहे हमारे साथ क्या हुआ। आपने जो किया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप महाभारत का श्रेय ना दे के आप झांसी की रानी का श्रेय दीजिए ना जी।
आए ठीक है, आपको कुछ किया, आपको किसी ने कुछ बोला उसके प्रति आपने पॉजिटिव व्यू दिया अपना, लेकिन बोलने का जो है ना आपका, ये लोगों को बहुत खराब लगा। ये दुनिया है, और जैसी चश्मा लगाइएगा वैसा दुनिया दिखेगी। ऐसा नहीं, भोजपुरी की और भी गायिका हैं, बहुत अश्लील गाना गाने वाली गायिका हैं, उन लोग का भी ये चर्चा के विषय में खर्चा नहीं बनाते। वो लोग आसानी से नहीं मिल जाती हैं। और रही बात, अक्सर एक चीज गौर कीजिएगा, नहीं कौन आसानी से नहीं मिलता, उनका नाम बताइए। समीर सर सुनिए ना मेरी बात, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अक्सर लोग बुरा वही बनता है जो अच्छा बन के थक गया हो। और मैं इतना इन लोगों से, मतलब क्या कहा जाता है, इतना इन लोगों का मैंने सुन ही लिया है ना कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तू गाली देता हुआ ठीक बा, तुम्हारा बा वो ठीक बा, हमारा गरीब बा ठीक बा, फैमिली अब नहीं होगा, ठीक बा खत्म। कारण है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए पहले आप। किसने आपको उंगली किया कि आप किस तरह से मतलब ये करने लगी? सबसे पहले तूफानी लाल यादव, ठीक है। दूसरे तबाही न्यूज। मैं बहुत ऐसे इंसान का नाम लूंगी, लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बात मुझे धोखे में पूछ दिया ना, जिसकी वजह से घर में हम मार खाए हैं। अपने मार का निशान हम दिखा नहीं सकते, मेरे पैर में है। जब आदमी इतने बड़े होने के बाद, 19 साल मेरी एज हो रही है, इतने एज होने के बाद अगर आपके मामा, आप नानी घर में बचपन से रहती हो, जो इंसान आपको तलब पे बैठा के आज तक रखा है, और 19 साल होने के बाद आप एक मीडिया पूछ दिया आपसे वो बात, और उसकी वजह से आप घर में मार खाइएगा, आपका क्या विचार करेगा? हाँ, गाना गाएंगे मैडम। अगर आप बात अश्लीलता पे करनी आई है तो मैं एकदम बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में सब गा रहा है और शुरू से ही गाया जा रहा है। क्यों पवन सिंह नहीं गाए थे? तो वही ढोड़ी में बियर डाल दी का। मैडम समीर सर, समीर सर, सबसे पहले बात, गायकी का भी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। समीर सर एक मिनट में उनको जवाब दे दूं। बंद हो गया आपका, गायकी पे यहाँ बात नहीं हो रहा, समाज के हित के लिए बात करने समीर चौधरी आया। और मैं यही कहूंगा कि जो चंगू मंगू अंडू बंडू ये सब सोच रहा है कि राताराती स्टार बन जाएंगे, राताराती कुछ भी बोलेंगे, बेबाक बोलेंगे, तो समाज का एक संगठन होता है जिसका नाम है महिला संगठन, बजरंग दल संगठन, युवा शक्तिपीठ संगठन। तो ये संगठन सिर्फ दाल भात खाने के लिए और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये संगठन उनके लिए है कि जिसको अब लग रहा है ना कि अभी हम सोशल मीडिया पे कुछ भी करेंगे, कोई कानून नहीं देख रहा है, कोई माई बाप नहीं बोलने वाला, टांग लिया जाएगा घर से, सभी को बता दिया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे कि मुर्गा मेहराज जो है उसको पूरा ही लग गया है कि हमको कुछ नहीं होने वाला, उसको ये जानकारी दे दें कि हिंदू पुत्र महासंगठन के लोग जागरूक हो चुके हैं बेटा, तोरा साहेबगंज से टांग लिया जाएगा, ओपन बोल दिया जा रहा है। और इसको इसलिए बताया गया कि इनकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि महिला का संस्कार गिर गया है, महिला बिहारी महिलाओं तो का ऐसा बात नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समीर जी, आप संगठन की बात करते हैं, आप बताते हैं उन्हें महिला संगठन की बात चर्चा करते हैं, यानी आप कानूनी प्रक्रिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप डायरेक्ट बोलते हैं साहेबगंज से आपको उठा लिया जाएगा। ये किस प्रकार कानून की बात है? और चीड़ दिया जाएगा, ये जितने आपके शब्द, अच्छा क्या ये जो आपके शब्द हैं, तानिया झा अब तक जो असली गाना गाती थी, क्या उनसे ये बेकार और बेलहजा शब्द नहीं है? नहीं। कैसे? कहे कि इसमें तो क्या बोला गया, किसी के माँ बहन को गाली दिया समीर चौधरी ने, तो माँ बहन की गाली और मार देने में अंतर भी क्या होते हैं? मार दिया गया, उसको मार दिया। जो व्यक्ति बाप चाचा को गाली दे सकता है सरेआम, ओपनली बोल सकता है कि हम देंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो हमने बोल दिया तो तुरंत में आदमी को लगेगा कि हाँ हमने कर दिया। आप FIR क्यों नहीं कर रहे? आपके कहने से थोड़ी होगा कि नहीं किया या नहीं कर रहा ठीक है। उनके माँ पिता है, उनके चाचा है, वो गाली दे चाहे पूछो करे, उनको दिक्कत नहीं हो रहा, फिर हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कम से कम अभी मुझे 1 महीना छोड़ दिया जाए, 1 महीना छोड़ दिया जाए। 1 महीना के बाद ताने आप लोगों को खुद, क्योंकि जिन जिन ने मुझे तकलीफ दिया है ना 3 साल में, मैं उनको पानी जब तक ना पिला दूं तब तक मैं अपने रंग में नहीं आऊंगा। मतलब कैसे? 1 मिनट रुक जाइए, सुनिए। अब आपके पानी पिलाने की बात रही ना, आज से 3 साल पहले की बात है मैडम। अपनी जीवनी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ। ये वही पटना है और ये वही ठंडी का समय है जब तान्या झा 30 रुपया लेकर के दिल्ली गई थी और पटना में माइनेज और कंप्रोमाइज की बात कही गई थी। 1 मिनट समीर सर, बात को सुन लीजिएगा। अपना बायोग्राफी मत बताइए, पॉइंट ऑफ व्यू पे बताइए। पॉइंट की बात उन्होंने कहा ना, जो उन्होंने कहा वही मैं उनको अच्छे से
वही उनको मैं अच्छे से समझा रही हूँ। ये वही पटना है जहाँ आज से 3 साल पहले मुझे कहा गया था कि तान्या जब तक मैनेज नहीं करोगी तब तक तुम्हारे ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा। तान्या कंप्रोमाइज़ तुमको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गिरोगी, इससे अच्छा तुम यहाँ गिर जाओ। यही वो तान्या झा है जो टॉयलेट के गेट पे बैठ करके 11 बजे रात में दिल्ली गई थी और वहाँ भी मुझे बेचने का प्लान बना दिया गया था। एक टी शर्ट और एक जीन्स पे 3 दिन बिताए थे, जो कि स्टेशन का फेंका हुआ, पटरी का फेंका हुआ रोटी खाए थे। ये वही तान्या झा। उस समय आप कहाँ थे या उस समय पब्लिक कहाँ थे? उस वक्त हम नहीं थे, तो क्या इसका बदला आप ऐसे लीजिएगा, अश्लील गाकर, अश्लीलता मुझे बहुत लोगों ने अश्लील बनाकर? ठीक है, हर लोगों को चोट लगती है, तो वो चोट दुनिया को दिखा कर थोड़ी दर्द बतावेगा जी। हमारे घर में मर गया फलानवा आदमी, कोई नहीं जान रहा, हम बता दें दुनिया को। पर्सनली मैंने किसी को गाली दिया है क्या? पर्सनली नहीं, पूरे समाज के सामने आप गाली दे के आईना दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, तानिया झा भी गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। तानिया झा को उंगली किया गया, इसने किया, लेकिन तानिया झा के साथ आज यहाँ पे बात ये रखा रहा है कि तानिया झा आज के बाद अभद्रता नहीं बोलेगी। ये नारी संगठन से ये कहना चाह रही है। ठीक हाँ, बोलिए, आप है, बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हम तान्या झा इस बात की कसम खाते हैं कि कोशिश हमारी बस इतनी रहेगी कि कोई मुझे उंगली, मैं तब तक नहीं बोलूंगी जब तक अत नहीं हो जाता है। और संविधान में हमारी लड़ाई लड़ने की अधिकार लिखी गई है। जब आपको तकलीफ हो आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकती हैं, यह लिखा गया। और कब तक पुलिस थाना ठकठकाएंगे जी? आग लगता है अभी और आते हैं 1 घंटा बाद, मैं पुलिस थाने ठकठकाने जाऊंगी? तो आप फौजदारी कीजिए, जाके आप लड़ाई कीजिए व्यक्तिगत लिए, लेकिन समाज को मत बताइए। नहीं नहीं मिला ना, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है। तो मैं कह तो रही हूँ ना झा जी, ये दम्भ है आपका, समझ गए? दम्भ का मतलब समझती हैं? अहंकार, नहीं। तो सुना आपने कि किस तरह से तान्या झा ये ताल ठोकते नजर आ रही है कि जिसने मुझे परेशानी में डाला है मैं उनको सबक सिखाऊंगी। सबक सिखाने के बाद जब मैंने एक सवाल किया उस बीच में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जिस तरह से आप बेबाकी से बात करती हैं, आपका अहंकार झलकता है इसमें, और इस अश्लीलता भरी जो गाने हैं आपके, ये इस पर जो काली स्याही पोती गई है, ये कब तक ख़त्म होगा? आप इसे कब सफ़ेदी रंग में रंगेंगे और आपके तरफ से अच्छी सी जो गीत हैं, भोजपुरी की जो मिठास है वो सामने आएगी? उसका भी जवाब अच्छे से दिया है इन्होंने कि 1 महीना इंतज़ार किया जाए। जिसने मुझे परेशान किया है मैं उनको सबक सिखाऊंगी, उसके बाद तान्या झा बिल्कुल सुधर जाएगी और गाना अच्छी गाएगी। लेकिन उसके बाद भी एक शर्त इन्होंने डाला है। शर्त सुना ही होगा आपने कि क्या कुछ कहा है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है वो लगातार बनी आ रही है। एक बात और मैं आपको बता दूं आखिर में कि भोजपुरी की मिठास जो है वो अश्लीलता की बलि चढ़ते जा रही है, और ये अश्लीलता की बलि तब से चढ़ते जा रही है जब इसके जो पुरोधा थे, इसके जो सरोकार रखने वाले थे, इसके जो पैरोकार थे, भोजपुरी संगीत के जो सेवक थे, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया है, हाथ पीछे कर लिया है। नाम हम गिना सकते हैं कि कैसे कैसे लोग थे जो भोजपुरी गायक और उनके जो आज भी उनकी तूती बोलती है, उनका टक्कर कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज इस तरह के गीत गा गा कर लोग रातों रात लाइमलाइट में आ रहे हैं, रातों रात स्टार बन जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए ऐसे लोगों को जो अपना हाथ पीछे कर लिए हैं, उन्हें आने की ज़रूरत हो गई है अब, क्योंकि पानी सर से ऊपर बहने लगा है। खैर, अब क्या कुछ होता है इसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि फिर से अश्लीलता का जो ये भरमार है इन गानों में, भोजपुरी गीतों में, उसे रोक दिया जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।